सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम दिव्यांश फ्रॉम स्टडी स्फेयर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2025-2026 की बुक द एक्सप्लोरिंग द सोशल एंड द बियॉन्ड का चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सो बने रहिए इस वीडियो में। सो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कौन थे मराठास। तो बेसिकली जो मराठास थे वो डिकेट नेटिव लोगों का ग्रुप था। मराठा एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो नेटिव डिकेट प्लेट्यू में रहते थे, जिसे आज महाराष्ट्र बोलते हैं। वो लोग बेसिकली उनकी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई किए जाते थे, जैसे कि वो लैंग्वेज उनकी मराठी थी। तो अब 13th सेंचुरी के अंदर ज़्यादा महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा हिस्सा यादव डायनेस्टी दौलतबाद से यानी कि देवनागरी तक के टाइम पे, आज के डे में देवनागरी इसको रूल करती थी अर्ली में, 14th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी कम लगी, क्योंकि तब खिलजी सुल्तानत आने लगी दिल्ली में। अब जो कल्चरल ट्रेडिशनल थे वो चलते गए, बहुत सारी चीज़ें भक्ति से जो कि डिवाइडेड थी। अब 7th और 17th सेंचुरी के बीच में स्पिरिचुअल भगवान में, संत में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई और इंडिया में एक भक्ति के पाथ में चलने वाला रिचुअल टाइप का बन गया। जो महाराष्ट्र में बहुत सारे संत थे, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास एक्सेट्रा। इन लोगों ने तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कर ली थी और इन लोगों को इस चीज़ में की थी वो जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट बुक्स जैसे कि उपनिषद, जिसमें एग्जाम्पल में दिया उनको, और भगवद गीता, इनको ट्रांसलेट करते थे मराठी के अंदर और मराठी बुक की एक फ़िलोसफी बनाते थे। ये लोग कुछ लोगों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी फोकस देना चालू कर दिया, जैसे कि सिख गुरुज ने दिया था। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, सोसाइटी में बहुत कल्चरल फाउंडेशन आने लगा। फिर बाद में मराठा ने खुद को ये पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब 17th सेंचुरी के अंदर कुछ मराठा ने बहुत अपनी किंगडम को सॉवरेनिटी अपने किंगडम को बढ़ाने की कोशिश की, पर वो अनसक्सेसफुल हो गए। लेकिन जब तक शिवाजी नहीं आए थे। अब का टॉपिक जो अगला है वो है फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। तो 1630 में शिवाजी भोसले बॉर्न हुए थे। वो शाहजी क्लैन से थे, भोसले क्लैन से थे सॉरी, और उनके पापा का नाम, पिताजी का नाम शाहजी और उनकी मम्मी का नाम जीजाबाई था। तब के टाइम पे शाहजी क्लैन को थोड़े डिकेन सुल्तानत जैसे सर्व किया जाता था और उनकी जो जागीर थी वो पुणे में थी। तो जागीर क्या होती है, जागीर होती है कुछ छोटा सा लैंड जो कि अपन को दिया गया किसी किंग या रूलर के द्वारा केवल अपनी सर्विस का रिवॉर्ड के तौर पे। तो उनकी शिवाजी बड़े हुए जीजाबाई के अंडर में, वो बहुत उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी, पुणे के रीजन में अच्छी खासी पढ़ाई भी अचीव की। जब वो 16 की एज में थे तो शिवाजी ने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करना चालू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की पुणे रीजन को कैप्चर करके ऐसे, और वहाँ के थोड़े किले विले को लेके। उनका जो सपना था, उनका जो किंगडम था, वो अपने किंगडम यानी कि उनका किंगडम जिसे स्वराज्य कहते हैं, वो उनका ये सपना था कि वो एक ऐसा राज्य बना सके जिसमें सब लोग सर उठा के फ्रीडम से जी सके। तो बहुत टाइम तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल को बढ़ाता गया, जिसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। शिवाजी का जो किंगडम था वो इंडियन वेस्ट कोस्ट में एक्सपांड होते गया और सिक्योर भी होते गया, और उन्होंने अपनी सिक्योर करने के लिए कोस्टल रीजन को, उनको लगा कि उनको नेवी की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छा बदलाव था, कदम था एक।
तो कंपैरिजन में जो बीजापुर सुल्तानत थी, जिसको आदिल शाही डायनेस्टी रूल करती थी, उन्होंने कुछ शिप्स बनाई जो कि उन्हें दी, बट वो इतनी फुल टाइम नहीं थी नेवल फोर्सेस के लिए। तो जो मुग़ल एम्पायर की जो नेवी थी वो बहुत लिमिटेड थी। जो मराठा नेवी तब बॉर्न हुई थी, तो उनके जो एक्सपर्ट हुए थे वो लेजेंडरी टाइप की बन गई। अब उन्हें लगा कि उन्हें लोगों को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, तो उन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वारफेयर बनाने लगे। तो गोरिल्ला वारफेयर होता है, एक छोटी सी टुकड़ी होती है, मतलब पूरी सेना की जगह एक छोटी सी टुकड़ी होती है जो एक जगह ध्यान देती है, उनको अटैक कर देती है छुप के, मतलब ये छुप के वो अटैक कर देती, ताकि अगर राज्य में कोई हमला करे तो आर्मी भी हो उनकी। अब फिर उनकी सक्सेस चलते गई। फिर आ गए बीजापुर सुल्तानत, जिसका कौन अजफल खान संभालते थे। शिवाजी और उनके एडवाइजर ने अजफ खान को कन्विंस किया कि 1-on-1 मीटिंग करेंगे, मतलब फाइट 1-on-1। और वो कहाँ होती, प्रतापगढ़ फोर्ट में, थिक फॉरेस्ट में। वहाँ पे शिवाजी ने अफजल खान को डिफीट कर दिया था, मार दिया था। और तो मराठा जो माउंटेन्स में छुपे थे, उन्होंने अपनी जो वो था, क्या बोलते हैं, रास्ता, वो मोड़ लिया था खानों की आर्मी से। कैसे खानों की आर्मी में मोड़ लिया था, उन पर अटैक किया था, गोरिल्ला अटैक, मतलब गोरिल्ला अटैक, जो मैंने आपको बताया था। वो से आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हो, लेट एक्सप्लोर। तो आगे बढ़ते गए और मुग़ल नोबलमैन शाइस्ता खान शिवाजी की टेररिज्म में बहुत बड़ी आर्मी तक बनाई उन्होंने। फिर जब उनके पास कुछ सोल्जर बचे, शिवाजी ने शाइस्ता खान की कैंप में हमला कर दिया, रेड कर दी। तो जो खान थे वो तब बच गए, और उन्होंने लड़ाई में उनकी कुछ उंगलियां भी उन्होंने खो दी थी, और फिर उन्होंने मराठा छोड़ दिया था। मतलब इस रेड को क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एक मिलिट्री अटैक होता है स्ट्राइक, जो अपने टारगेट पे ही अटैक करता है, ना कि अपने लोगों पे, या फिर जैसे दूसरे अटैक्स होते हैं ना कि हर चीज़ तोड़ दी फोड़ दी, ये सब नहीं होता। अब आगे जाके उन्होंने 3 साल तक बहुत सारे अटैक हुए, वेव्स बनी, और फिर उन लोगों को एक पोर्ट सिटी, जो मुग़ल एम्पायर है, मतलब प्रेजेंट है गुजरात, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा ट्रेजर ऑब्टेन किया। और तब उनके पास कितना 1 करोड़ रुपीस तक का हो गया होगा, तब के ज़माने तो वो बहुत था, अभी भी बहुत ही है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करना चालू, और वो थोड़े केयरफुल रहते थे कि वो किसी रिलीजियस प्लेस को अटैक करें, ताकि उनका, मतलब आप लोग समझ सकते हो, किसी धर्म को वो नहीं करना चाहते थे, अखंडित नहीं करना चाहते थे। और वो एक दिन एक घर पे गए, मोहनदास परेख थे, चैरिटेबल इंसान। उन्होंने फिर सूरत पे थोड़े बहुत अटैक किया, राज किया सूरत पे थोड़े टाइम तक, और फिर वो बहुत फेमस होने लगे लंदन गैजेट में। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर रहता है तब के टाइम का, जो जिसमें बताया कि कैसे शिवाजी सारे यूरोपियन डिप्लोमेटिक लिखते हैं एजेंट्स को, मतलब रोड टू, मतलब लिखते हैं सारे यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट को सूरत में, डिमांडिंग इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी, यानी कि अभी पैसे की ज़रूरत, फेलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड रूइन दैट सिटी, मतलब पैसे दे दो वरना वो आएंगे सिटी को रूइन कर देंगे। अब सूरत की सीकिंग चली रही थी। अब तब औरंगज़ेब ने जय सिंह को भेजा, राजपूत थे, जय सिंह एक राजपूत थे, शिवाजी को डिफीट करने के लिए।
उनके अगेंस्ट जो शिवाजी थे वो डिफीट हो गए थे पुरंदर फोर्ट में, पुणे के पास है। और फिर उनको मुग़ल किंगडम में, और फिर जो उनका सन थे ना